Assalamualaikum 10th class. So we are going to start our today's topic and the name of the topic is osmotic adjustment in plants. हम लोग पीछे प्लांट्स में पढ़ रहे थे होम्योस्टेसिस के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पिछले जो टॉपिक से हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स में रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैसे होता है, रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो अपना ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स की अमाउंट को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो इसको देखने के लिए हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में दो चीज़ों की बेस पे, एक है अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर और दूसरा सॉल्ट, ठीक है। अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड अवेलेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट की बेस पे प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हम लोग सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें वर्ड फाइट जो है ना, इट मीन्स प्लांट, ठीक है। और जो वर्ड हाइड्रो है इट मीन्स वाटर। हाइड्रोफाइट मीन्स वो प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ना इनको दो तरह से डिस्कस करेंगे, एक ये कि इनका कैरेक्टर्स क्या क्या है इन प्लांट्स के, और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि इन प्लांट्स में अडॉप्टेशन क्या क्या है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को मेंटेन करके रखता है, अपने अंदर कोई ना कोई अडॉप्टेशन रखता है जिससे पता चले कि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो हाइड्रोफाइट्स के बारे में हम पहले बात करेंगे। इनका पहला कैरेक्टर ये है कि कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर, यानी कि टोटली जो है फ्रेश वाटर में सबमर्ज हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि इन्हें वाटर शॉर्टेज नहीं होती है, मतलब अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो इनको जो है अवेलेबल होती है। तो इन्हें वाटर शॉर्टेज जो है वो कभी भी फेस नहीं करनी पड़ती। अडॉप्टेशन देख लेते हैं हम कि हाइड्रोफाइट्स में क्या होती हैं। अच्छा, अडॉप्टेशन इनमें ये होती है कि इनके लीव्स जो है ना ये ब्रॉड होते हैं, ठीक है। यानी कि जब लीव्स ब्रॉड होंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वाटर ट्रांसपायरेशन इनमें ज़्यादा हो सकेगी, ठीक है। तो ब्रॉड लीव्स होते हैं इनके। और दूसरी चीज़ कि इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो भी ज़्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इनमें प्रेजेंट होता है, वो भी इसलिए कि वाटर इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन जो है वो इनमें ज़्यादा हो। तो इस तरह से ये अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं कि वाटर इनकी बॉडी में इंटर होता है जैसे ही, तो एक्सेसिव वाटर जो है वो लार्ज सरफेस एरिया और लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा की वजह से इनकी बॉडी से रिलीज हो जाता है। एग्जांपल इसमें है वाटर लिली, ठीक है। वाटर लिली ऐसा प्लांट है जिसको फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है और ये अपने आप में किस तरह से वाटर को मेंटेन करते हैं, ब्रॉड लीव्स के थ्रू, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा के थ्रू। उसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी वर्ड है जीरोफाइट्स। मैंने आपको बताया था फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट, और जीरो का मतलब होता है ड्राई, खुश्क, ठीक है। तो जीरोफाइट्स वो प्लांट हैं जो बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि इन्हें बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल होती है। जैसे मैंने मेंशन किया, शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है इनको, ठीक है। यानी कि वाटर सफिशिएंट प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इनको बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर में अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है। अब अगर हम देखें कि इन प्लांट्स में अडॉप्टेशंस क्या क्या हैं, तो इनके अडॉप्टेशन क्या होती है। पहली चीज़ के थिक वैक्सी क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। क्यूटिकल क्या होता है, इनकी जो लीव्स होते हैं या जो इनकी सेल सरफेस होती है उसके आउटर साइड पे एक थिक लेयर होती है, ठीक है। वो क्यूटिकल जो है वो थिक और वैक्सी होती है। वो थिक और वैक्सी क्यों होती है, ताकि वाटर लॉस जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके या वाटर को अपने अंदर रिटेन कर सकें। अब वैक्सी आपने देखा होगा, जैसे जो वैक्सी होती है वो वाटर रिपेलेंट होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, जैसे ग्रीस वगैरह होती है वो भी थोड़ी वैक्सी सी होती है ना, अगर उस पर पानी गिर जाए तो वो वाटर को रिपेल करती है, उसके अंदर से पास नहीं हो सकता। तो थिक्स और वैक्सी क्यूटिकल होती है ताकि वाटर लॉस जो है ये उसको प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद क्या होता है, जैसे बिल्कुल उसके ऑपोजिट फिनोमेना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोफाइट्स में कि उनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है। इनमें क्या होता है कि इनके सेल, इनके जो लीव्स होते हैं वो स्केली लीव्स होते हैं, यानी कि पतले पतले से होते हैं और लेस सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनमें एक और कैरेक्टर ये होता है, एक और कैरेक्टर इनका ये होता है कि इनके जो स्टोमेटास होते हैं ना वो डिप्रेशन में अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये इनका लीव है
तो लीफ की लोअर साइड पे प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा और डिप्रेशन में प्रेजेंट होंगे, ताकि जितना ज़्यादा हो सके ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करें, वाटर को लॉस ना होने दें। अगला इनमें एडॉप्टेशन का करेक्टर ये है कि इनकी रूट्स डीप होती हैं, यानी कि डीप इन द सॉइल इनकी रूट्स पहुंची हुई होती हैं। और ये भी एडॉप्टेशन इसीलिए होती है ताकि इनकी रूट्स जितना डीप पहुंचेंगी ये वाटर को ले सके। इनके लिए कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं से वाटर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि डीप सॉइल जाएंगे तो ये रूट्स जो है कहीं ना कहीं से वाटर को ले लेगी, ताकि एटलीस्ट इनकी जो नेसेसरी जो इनकी है लाइफ के लिए जो वाइटल अमाउंट ऑफ वाटर इनको चाहिए वो उसको पूरा कर लें। उसके अलावा इनमें स्पेशल टाइप ऑफ पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं। हम लोगों ने क्लास 9 में यूनिट नंबर 4 में पेरेंकाइमा सेल्स के बारे में पढ़ा था कि ये स्टोर करते हैं, स्टोरेज का काम होता है। फिर रिमेंबर हम लोगों ने पेरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के बारे में पढ़ा था। तो इनमें पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, क्यों होते हैं? टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड मेक देयर स्टेम और रूट वेट एंड जूसी। अच्छा, ये पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, ये इन पेरेंकाइमा सेल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जितनी इनको चाहिए उतनी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को ये स्टोर कर लेते हैं। वाटर के स्टोर होने की वजह से रीज़न क्या होता है कि इनकी जो स्टेम या इनकी जो रूट्स हैं वो वेट हो जाती है और जूसी सी हो जाती हैं, इसलिए इनको सक्यूलेंट ऑर्गन्स भी कहा जाता है, यानी कि ये सक कर लेती हैं वाटर को और फिर अपने अंदर रिटेन कर लेती हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आती है कैक्टस की। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास प्लांट्स की वो है हेलोफाइट्स। तो यहाँ पे भी फाइट का मतलब प्लांट है और हेलो का वर्ड हेलाइन से निकला है विच मीन्स सॉल्टी, और सी, ठीक है, सी से निकला है ये। तो हेलोफाइट्स जो हैं इन्हें ये सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि समुद्री एरिया या जो सी वाटर जिसको सॉल्टी वाटर भी कहा जाता है, जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और अब आपको पता है कि सी में क्या होता है कि सॉल्ट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर की अमाउंट जो है वो इसमें लेस होती है। सॉल्ट की कंसनट्रेशन सी वाटर में ज़्यादा होती है, ठीक है, वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसके लिए वो कहते हैं सॉल्ट इंटर इन प्लांट बॉडी ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन। अब देखें बाहर जो है, आपको पता है कि ऑस्मोसिस से दूसरे फिनोमेना भी जब हम पढ़ते हैं कि जो भी सब्सटेंस है या जो भी मटेरियल है वो हमेशा मूव करेगा कि वो मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। अब जब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सी वाटर में कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की ज़्यादा है, तो वो जो सॉल्ट्स हैं दे विल टेंड टू मूव इनसाइड द सेल, वो इनसाइड द सेल या जो इनसाइड द प्लांट सेल है वहाँ पे मूव करने की कोशिश करेंगे। तो यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि बाहर क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसकी वजह से वो इनसाइड द सेल मूव करने की कोशिश करते हैं और जो वाटर है वो आउटसाइड द सेल मूव करने की कोशिश करता है। अब इनमें अडॉप्टेशन क्या होती है, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। अडॉप्ट किस वे में किया हुआ है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं कि प्लांट्स में आपको पता है वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस वैक्यूल की एक तो इसकी मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होती है, विच मीन्स कि अगर इनमें एक दफ़ा जो सब्सटेंस चला जाए वो उसको बाहर मूव होने से रोकती हैं, ठीक है, इसको बाहर दोबारा नहीं निकलने देती हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सॉल्ट को जो है, ठीक है, सॉल्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनसाइड द वैक्यूल मूव करते हैं। इसकी वजह से यहाँ जो सैप होती है ना, सैप कहते हैं, इनसाइड द वैक्यूल जो वाटर प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। देखिए मैंने मेंशन किया है प्लांट्स कैरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू होल्ड सॉल्ट्स इन वैक्यूल्स। सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऑलरेडी वैक्यूल के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद ये बाहर के इन्वायरमेंट से अपने आप को कंपैटिबल करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, मजीद सॉल्ट को इनसाइड द वैक्यूल मूव कराया जाता है और साथ में वाटर को यहाँ पे होल्ड किया जाता है, ठीक है। तो मजीद सॉल्ट और वाटर यहाँ पे इंटर किया जाता है ताकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी हाइपरटोनिक हो जाए। अब जब यहाँ का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा तो फिर सॉल्ट्स जो हैं वो आउटसाइड द सेल मूव नहीं करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं हेलाइन वाटर में या अपने आप को सॉल्टी वाटर में अपने आप को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इस तरह सैप जो है इनकी हाइपरटोनिक हो जाती है और इसमें एग्जांपल किनकी आती है, बहुत सारी सी ग्रासेस हैं जो कि इस फिनोमेना से अपने आप को हाइपरटोनिक रखती हैं और इनमें ये अडॉप्टेशन होती है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अब हम इस टॉपिक की रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं आज के टॉपिक की। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट हमारा टॉपिक है। तो इसमें देखिए वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स, ठीक है। पहला ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स, ये पहले बताया हुआ है कि हाइड्रोफाइट्स होते क्या हैं, आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। अब इनमें अडॉप्टेशन क्या होती है, दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। देन हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स
with a large number of stomata on their upper surfaces. These characteristics help them to remove the extra amount of water. The most common example of such plants is water lily. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जीरोफाइट्स. जीरोफाइट्स को देख लेते हैं. जीरोफाइट्स लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट. दे पोजेस, अभी इनकी अडॉप्टेशन है, दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज. दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होता है ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो सके. उसके बाद सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल. इनकी रूट्स डीप होती हैं ताकि मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लें. सम जीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स in stems or roots in which they store large quantities of water. This makes their stems or roots wet and juicy, called succulent organs. इसमें example क्या है? Cacti और singular cactus are the common example of such plants. ठीक है. Succulent organs के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं these are the organs which absorb and retain more water in them. ठीक है. उसके बाद हेलोफाइट्स को हम देख लेते हैं. पहले हेलोफाइट्स के बारे में बताया हुआ है. हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर and are adapted to salty environments. Salts enter in the bodies of such plants due to their higher concentration in seawater. On the other hand, water tends to move out of their cells into the hypertonic sea water. ठीक है, water जो है वो कोशिश करता है कि बाहर जाए. When salts enter into the cells, plants carry out active transport to move and hold large amount of salts in vacuoles. Plant active transport करता है ताकि large amount of water और salt को होल्ड कर सके वैक्यूल अपने अंदर. सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऑफ वैक्यूल्स. सॉल्ट्स जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर सकते. सो द सैप ऑफ वैक्यूल्स रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर. तो वैक्यूल की जो सैप है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाती है. इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल्स. मैनी सी ग्रासेज आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स. ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक आज एंड हो गया. इंशाल्लाह कल हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट स्टार्ट करेंगे. This is all from my side today. Thank you so very much.